नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम धन संपत्ति संजोने के चक्कर में अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस हमें इसी दुनिया में लाखों, हज़ारों साल जीना है। हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, जबकि हमें पता है कि हम कितने दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में और हम ऐसे संजोए पड़े रहते हैं, जैसे कि सब कुछ मेरा ही है। जिनके पास ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, फिर भी से संतुष्टि नहीं है और हम संजोने के चक्कर में ना कुछ भी उल्टे-सीधे कार्य करके हमारे दिमाग में सिर्फ़ यही चीज़ें होता है कि हमें धन चाहिए। चाहे कैसे भी कार्य करके मुझे धन इकट्ठा करना है, मुझे इतना चीज़ें इकट्ठी करनी है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करके जाना चाहते हैं। हर माँ-बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अ, मतलब मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। मैं उस जो हम कमा रहे हैं, वो धन को दूसरे ही खाता है। मान के चलिए माँ-बाप ने रात-दिन परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए किया। बच्चे अगर अच्छे योग्य निकल गए, तो वो भी परिश्रम करके वो चीज़ों को व्यवस्थित करके रखेंगे। वहीं अगर वो अयोग्य निकल गए, तो जो चीज़ें व्यवस्थित रूप में उसको मिली भी है ना, उसको भी वो सँभाल कर नहीं रख पाएँगे। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं दिन-रात कमा कर खुद के लिए भी हम जीना जैसे भूल जाते हैं। हम अपने परिवार को व्यवस्थित करने के चक्कर में हम अपने लिए समय और अपने लिए खुशियाँ, हमें जो चीज़ चाहिए होता है, उन चीज़ों को भी हम साइड में रख देते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए रख दूँ। तो मेरा कहना तो ये है कि जो जीवन अभी आपको मिला है ना, तो आप उस चीज़ को जी लीजिए। क्योंकि कल तो आपको इस दुनिया से छोड़कर विदा होकर जाना ही है। तो जो पल अभी आपको मिला है, सिर्फ़ आपको मिला है, तो उस पल में आप कमाइए भी, बट ये है कि अपने लिए अगर जहाँ पे खर्च करने की बात आ रही है, तो अपने आप के लिए भी आप खर्च करिए। क्योंकि जो चीज़ें अभी आप सँभाल कर रखी हैं, उस चीज़ों को अगर आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप में भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो मेरा तो कहना ये है कि आप अपना जीवन को व्यर्थ में ही गँवा रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान कमा भी रहा है ना, तो खुद का खुशी का भी ध्यान रखते हुए, खुद की ज़रूरतों को भी पूर्ति करते हुए और पूरे परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए जीना स्टार्ट करिए, अपने परिवार के लिए जी, उनके लिए भी कुछ करिए, बट ये है कि साथ-साथ में अपनी खुशियों का भी ध्यान रखिए। आपकी ज़रूरतों को भी आप पूरा करिए, क्योंकि आप पूरे परिवार को चलाने वाले हैं। लेकिन अगर आप ही अपने आप का ख़्याल नहीं रखेंगे, आप ही हर जगह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलेंगे, तो आप अपना जीवन को जी नहीं रहे हैं, व्यर्थ में उस चीज़ को काटना स्टार्ट कर देंगे। काटने का मतलब ये होता है कि जीवन को जीना एक अलग चीज़ है, जीवन को काटना एक अलग चीज़ है। किसी को अगर हम वो ये बोलते हैं कि और क्या हाल है, कैसे चल रहा है लाइफ़ में? तो कई लोग यही बोलते हैं कि बस यूँ ही चल रहा है, कट रही है हमारी तो यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी कटने ही वाली है। वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कितना भी कमा लें उनको मतलब जो एक एक जो जानकार व्यक्ति होता है ना, जो एक खुशियों से भरा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा यही बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा मेरा लाइफ़ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। चाहे फिर उसकी लाइफ़ में कुछ भी चलता रहे। क्योंकि वर्ड इज़ पावर आपको पता ही है, शब्द में शक्ति होती है। जो चीज़ें हम बार-बार रिपीट करते हैं ना, बार-बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ में घटित होना स्टार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको सोच समझ कर बोलिए और अपने लिए समय निकालिए और अपनी लाइफ़ को भी जीना स्टार्ट करिए। सो लाइफ़ एक बार मिली है, इस लाइफ़ को यूँ ही खुश रखने के चक्कर में अपने लाइफ़ को ख़राब मत करिए, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी किसी से खुश होती ही नहीं है यार। हमें क्यों लगे पड़े हैं कि हम इतने अच्छे रहें कि लोग हमें हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलें, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम हर किसी के लिए परफ़ेक्ट कभी होते ही नहीं हैं। हम अपने लिए परफ़ेक्ट हैं ना, हमें पता है कि हम सही राह पे हैं। हमारे घर वाले यदि हम हमें समझते हैं, घर वाले अगर हमारा सपोर्ट करते हैं, तो बाकी दुनिया कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो सीधी-सी कहती हूँ। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि लोग तो हर चीज़ में बोलते हैं। अगर आप अच्छे राह पे हैं तो ही बोलेंगे, बुरे राह पे हैं तो ही बोलेंगे, खाना मिल रहा है तो ही बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे कि माँगने आ गई। मतलब कई तरह की बातें होती हैं लोगों की।
तो लोगों की विचार, उनकी बातों को साइड में रखिए। अपना ज़िंदगी को आप किस तरीक़ा से जी रहे हैं, ये आप डिसाइड करिए और अपने लिए आप खुशियाँ एकत्रित करिए। अपना ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना स्टार्ट करिए। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए लाइफ में। थैंक यू, बाय, देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।